दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम के बाएं हाथ के स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी कृणाल पांड्या ने अपने भाई हार्दिक पांड्या को लेकर एक चौंकाने वाला बयान दिया है। अब आपको ये सब तो पता ही होगा कि इस वक्त हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या के बीच जो रिश्ता है वो कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और सोशल मीडिया में आपने लगातार खबरें भी देखी होंगी और खास तौर पर आपने एक चीज और नोटिस की होगी। हाल ही में एक पॉडकास्ट भी हुआ था जिसमें जो होस्ट है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम के दानिश, उन्होंने मजाकिया अंदाज में ही कुछ पूछा था हार्दिक पांड्या को लेकर। तो कृणाल पांड्या ने ना कोई बहुत अच्छे से जवाब नहीं दिया था। मतलब उन्होंने बोला था कि भाई घर में बहुत सारे सदस्य रहते हैं, हर किसी को हम याद नहीं रख पाते हैं। और ये सवाल हुआ था हार्दिक पांड्या को लेकर दोस्तों। और अब जब उनके भाई की टीम, जिनकी मुंबई इंडियंस की टीम की कप्तानी हार्दिक पांड्या करते हैं, उनके खिलाफ जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम का मैच हुआ और उनके ही भाई कृणाल पांड्या ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से मैच जिताया। इस बार गेंदबाजी नहीं, इस बार बैटिंग से मैच जिताया। उन्होंने 73 रनों की शानदार पारी खेली और मैच फंस गया था। अगर गजनफर की गेंद पर 2 छक्के कृणाल पांड्या ना लगाते तो हो सकता है ये मुकाबला पहले ही आरसीबी हार जाती। भुवनेश्वर कुमार ने तो फिर एक शानदार छक्का लगाया, आपने जिस तरीके से देखा राज बावा के खिलाफ। उसके बाद आरसीबी मैच जीत गई और मैच जीतने के बाद ये बात तो तय है कि कहीं ना कहीं ये बात तो खुलकर होनी थी। हार्दिक पांड्या को लेकर सवाल पूछा जाना था, क्योंकि इस तरीके के जब रिश्ते सोशल मीडिया पर होते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों सवाल पूछे जाने लाजमी है। और कृणाल पांड्या को हमने एक चीज नोटिस की है, कृणाल पांड्या हमेशा खुलकर बातचीत करते नजर आते हैं। मतलब वो शाय नहीं होते हैं कि मैं ये बात बोलूं या ना बोलूं। तो हार्दिक पांड्या को लेकर ना उन्होंने एक चौंकाने वाला बयान दिया जिसमें उन्होंने पूछा गया कि भाई साहब, आप अपने भाई की टीम के खिलाफ खेल रहे हैं तो क्या ये एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन होता है क्या आप? और फिर ये भी है ना कि हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या दोनों ही एक साथ मुंबई इंडियंस की टीम के लिए लंबे समय तक खेले हैं। कृणाल ने भी मुंबई को मैच जिताए हैं, हार्दिक ने भी जिताए हैं मैच। तो जब आरसीबी से खेलने लगे, जब से आपको ही मालूम है कृणाल पांड्या इससे पहले लखनऊ सुपर जायंट से खेलते थे, लखनऊ से लिए खेलते हुए भी उन्होंने काफी मैच अच्छा परफॉर्म किया है। अब आरसीबी से खेल रहे हैं कृणाल पांड्या। तो अब उनसे सवाल पूछा गया जिस पर कृणाल पांड्या ने ना दोस्तों बड़ा ही मतलब सहजता से और ये कह सकता हूं कि शालीनता से जवाब दिया। कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं की। उन्होंने बोला भाई कि उनसे पूछा गया कि आप अपने भाई की टीम के खिलाफ जब खेलते हैं तो क्या एक्स्ट्रा मोटिवेशन होती है, क्या आप सोचते हैं, क्या किस तरीके की तैयारियां होती हैं। तो हार्दिक पांड्या को लेकर ना दोस्तों शुरुआत उन्होंने हार्दिक पांड्या से नहीं की, शुरुआत उन्होंने की किरण पोलार्ड को लेकर। उन्होंने बोला है कि भाई इस टीम में हार्दिक पांड्या जैसे मेरा एक और भाई है और बडी है मेरा जिसको कहते हैं भाई, और वो है किरण पोलार्ड। तो उनसे भी काफ़ी कुछ मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है उन्होंने कहा है। फिर वो मेरे भाई की टीम के साथ ही जुड़े हुए हैं। आपको ही मालूम है हार्दिक पांड्या से किरण पोलार्ड के किस तरीके के रिलेशन है, ये हर कोई जानता है। तो उन्होंने हार्दिक पांड्या को लेकर ये नहीं बोला कि मेरे रिश्ते खराब हैं, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि उतना खुलकर बात भी नहीं की है कृणाल पांड्या ने कि हार्दिक पांड्या के साथ मेरी बातचीत बंद है या हार्दिक पांड्या के साथ अभी फिलहाल मेरा रिश्ता उतना अच्छा नहीं चल रहा है। क्योंकि इससे पहले इस पूरे आईपीएल में आप एक मैच और हुआ था मुंबई का, वानखेड़े में जो हुआ था, वहां पर आपने नोटिस की थी एक चीज, कृणाल पांड्या और हार्दिक पांड्या के बीच शेक हैंड नहीं हुआ था दोस्तों। जी हाँ, कृणाल पांड्या और हार्दिक के बीच शेक हैंड नहीं हुआ था, ये आपने नोटिस किया होगा। और खास तौर पर शानदार बाउंसर भी डाली थी। जब हार्दिक पांड्या बैटिंग करने आए थे तो कृणाल पांड्या ने बाउंसर डाल दी थी और उसके बाद घूरते हुए नजर आए थे। तो ये चीज आप समझ लीजिए कि इस वक्त वाकई में हार्दिक वर्सेस कृणाल के बीच ठनी हुई है। और ये जो विवाद बोला जा रहा है कि भाई विवाद है क्या कृणाल पांड्या और हार्दिक पांड्या के बीच, आखिर ये विवाद है क्या दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं कि ये कहानी शुरू हुई है महिका शर्मा के आने के बाद। ऐसा लोग कह रहे हैं, ऐसा रिपोर्टेडली कहा जा रहा है, खबरें भी चल रही हैं कि भाई साहब दोनों के बीच जो संबंध थोड़े से खराब हुए हैं वो क्यों हुए हैं। महिका शर्मा जब से आई हैं प्रॉपर्टी की बात हुई है और सुनने में ये भी आ रहा है कि अब अलग अलग हो चुकी है प्रॉपर्टी। पहले
एक ही अकाउंट रहता था, हार्दिक पांड्या का, उनके फादर का, कृणाल पांड्या का, पूरी फैमिली का एक ही अकाउंट रहता था। अब अलग अलग है। ये लड़ाई की कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जड़ बताई जा रही है। हालांकि क्रिकेट में अभी धीरे धीरे इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया है, क्योंकि देखो पहले क्या होता था, कोई भी तस्वीर डालते थे हार्दिक पांड्या, उसमें कृणाल पांड्या का लाइक होता था, ठीक है, साथ में डालते थे बहुत सारी तस्वीरें। पिछले कुछ समय से आप नोटिस कर लो, तस्वीरें आती हैं, कृणाल पांड्या की तस्वीरों में हार्दिक पांड्या के लाइक नहीं रहता, हार्दिक पांड्या की तस्वीरों में कृणाल पांड्या का लाइक दोस्तों नहीं रहता है। ये अब तक मैं आपको बता रहा हूँ अपडेट। इसी वजह से ना अब थोड़ा सा आईपीएल वाले भी समझ गए हैं कि क्या किसके लिए बात करनी है, क्या बुलवाना है। लेकिन कृणाल पांड्या बहुत समझदार है, वो मीडिया में ये शोकेस बहुत रेयर होने देते हैं कि हम दोनों भाइयों के बीच इस वक्त कुछ भी सही नहीं चल रहा है। और माहिका शर्मा ने तो यार चीज़ें बिगाड़ कर रखी हुई हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं भाई। हार्दिक पांड्या खुद परेशान है क्योंकि मुंबई इंडियंस की टीम में उनकी बातें नहीं मानी जा रही, ठीक है, चीज़ें खराब हो रही हैं, बीसीसीआई ने अलग नियम बना दिए हैं। तो जब तक ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, ये भी तो आपको देखना होगा ना। कृणाल पांड्या तो चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, अब हार्दिक पांड्या किस जुनून में है, क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता यार। लेकिन हाँ, हार्दिक पांड्या को लेकर कृणाल पांड्या थोड़ा सा सख्त नजर आ रहे हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि कृणाल पांड्या ना हार्दिक को दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं भाई, कि सिर्फ आप बस ऑलराउंडर नहीं हो, मैं भी हूँ, मैं भी टीम इंडिया में आ सकता हूँ। आप अगर टीम के परमानेंट मेंबर हैं तो फिर भाई मैं भी हूँ। ये अब तक चल रही हैं चीज़ें। कृणाल पांड्या भी अब टसन में है साफ तौर पर, क्योंकि उनकी भी एक वैल्यू है यार। आरसीबी में उन्हें एक अलग वैल्यू मिल रही है। आरसीबी में जिस तरीके से उनका सम्मान है, आप देख लो, विराट कोहली कृणाल पांड्या केपी केपी करते नजर आते हैं। तो जब इस तरीके से चीज़ें होती हैं ना, तो खराब की जगह चीज़ें बेहतर होती हैं। लेकिन फिलहाल हार्दिक पांड्या के साथ चीज़ें खराब हो रही हैं, कृणाल पांड्या के साथ बेहतर हो रही हैं। मुझे नहीं पता अब कब बेहतर होंगी इनको लेकर चीज़ें, लेकिन लोग कंट्रोवर्सी ढूंढ रहे हैं। कृणाल पांड्या की कोशिश ये है कि कंट्रोवर्सी ना हो। इसी वजह से आप देख लो कि वो लगातार हार्दिक पांड्या की बात करते हुए पोलार्ड का नाम जरूर ले रहे हैं। ठीक है, दोनों की आपस में नहीं जम रही, अलग मैटर है, लेकिन चीज़ें खराब जरूर हैं और महिका शर्मा की वजह से हैं। वरना ये फैमिली हमेशा एकजुट रहती थी, लगातार लाइक और ये सब आपको ये मालूम है दिखाई देता था। लेकिन पिछले कुछ समय से नहीं हो पा रहा है ये। और अब कितना भी कर लो आप, ब्रॉडकास्टर से नहीं बच पाओगे। आपने देखा ना, शेक हैंड नहीं हुआ ना, तस्वीरें सामने आ गई ना। चाहे आप कुछ भी कर लो, कितना भी बचाने की कोशिश करोगे, तस्वीरें सामने आई गई हैं। और ये अब होता रहेगा इसी तरीके से। तो खैर दोस्तों, आपकी क्या राय बन रही है? क्या वाकई में कृणाल पांड्या और हार्दिक पांड्या के बीच जो सोशल मीडिया में बातें चल रही हैं वो सच हैं? कोई भी चीज़ें ठीक नहीं हैं? आपकी जो भी राय बन रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल अंजनी ऑन स्ट्राइक को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है।